अपन इस वीडियो में बात कर लेते हैं केएम शुगर मिल्स लिमिटेड की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टॉक में दो ट्रेंड लाइन है। पहली ट्रेंड लाइन ऊपर से यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करती हुई नजर आती है और ये एक तरह से हर्डल पूरी देखने को मिल रही है यहाँ पे, वेल रिस्पेक्टेड है। जहां भी ट्रेंड लाइन का हर्डल होता है वहीं से रिवर्सल आता है। नीचे की ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट का काम करती हुई नजर आती है यहाँ पे और वेल रिस्पेक्टेड ये भी है। तो एक अच्छा सा आप देखें तो यहाँ सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहा है इन लेवल्स से। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल की वजह से यहाँ पे आज एक सडन वॉल्यूम स्पर्ट हुआ और यहाँ पे वॉल्यूम स्पर्ट के साथ साथ अपन को देखने को मिला है यहाँ पे ब्रेकआउट। तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो गैप अप भी हुआ, गैप अप भी काफी हुआ क्योंकि 30 रुपीज प्राइस के आसपास यहाँ पे कल क्लोजिंग हुई थी। और उसके साथ साथ अगर गैप अप की बात कर लें तो स्टॉक में नॉर्मली 12% के आसपास का गैप अप देखने को मिला या 12-13% का। तो स्टॉक में काफी गैप अप हुआ है और 36 के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी ऊपर की दिशा में। वेल वो एक तरह से आप कह लें अपर सर्किट ही हुआ है। अब दूसरी चीज आती है कि स्टॉक भागा क्यों। वेल ये भी असर्टेन नहीं है बट वॉल्यूम स्पर्ट बहुत ज्यादा है। यहाँ पे भी आप देखें केएम शुगर मिल लिमिटेड लीड्स गेनर इन बी ग्रुप। तो यहाँ पे KM Sugar Mill Limited sold 19.98% to rupees 36.03 at 12 IST. The stock was biggest gainer in the BSE B group. On the BSE, 5.32 lakh share were traded on the counter so far as against the average daily volume of 35 to 5 share in the past 1 month. तो यहाँ पे सडन वॉल्यूम स्पट आप देखें एक ही दिन में 5 लाख से भी ज्यादा यहाँ पे शेयर्स ट्रेडेड हो गए और वहीं अगर एक एवरेज डेली आप देख लें इसका जो वॉल्यूम रहता था वो कितना ही कम है। तो यहाँ पे वॉल्यूम स्पर्ट अपन को अच्छा खासा देखने को मिला है बट अभी ये है कि क्या ये कल कंटिन्यू रहेगा या फिर यहाँ से थोड़ा पुल बैक रहेगा। तो वेल इन नेक्स्ट सिनेरियो कि अगर कल के सेशन में स्टॉक ये कंटिन्यू दिखाता है ऊपर की दिशा में तो अपना जो टारगेट होगा यहाँ से हर्डल देखने को मिलेगा अपन को छोटा 36.90 के पास यहाँ कहीं। फर्दर ऊपर की दिशा में जो अपन के लिए फिर हर्डल बनेगा वो रहेगा यहाँ से 37.80 के आसपास कुछ इन लेवल्स का और फर्दर जो बड़ा हर्डल होगा वो 39.30 के आसपास यहाँ कहीं। तो ऊपर की दिशा में अगर स्टॉक चलता है तो कल के दिन अगर स्टॉक मान लीजिए 8% जाता है तो 39.25 के आसपास यहाँ कहीं हर्डल फेस करेगा। फिलहाल यहीं तक के टारगेट ले रहे हैं वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रिसेंटली हाई था यहाँ पे फेब के अराउंड, इसी वजह से। अदरवाइज इसका जो ऑल टाइम हाई है वो तो आपको बताएं तो यहाँ पे 44 के आसपास है 44.95 और वो भी कोई ज्यादा नहीं है। अगर वहां तक की बात कर लें 44.95 तो वहां भी पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वेल कल अगर फिर से अच्छा मूव आता है तो नेक्स्ट 2 सेशन में स्टॉक वहां तक पहुंच सकता है बट अभी ये नहीं कहा जा सकता कितना जाएगा क्योंकि आज 20% के आसपास मूव रहा है, अपर सर्किट लगा है तो कल एक पुलबैक भी बन सकता है। तो पुलबैक के लिए अगर स्टॉक बाय एनी मींस पुलबैक दिखाता है तो कहां तक जाएगा तो पहला सपोर्ट अपना रहेगा 35.40 के आसपास। फर्दर अगर स्टॉक ड्रॉप दिखाता है तो 34 के आसपास यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा जहां पे आज गैप अप हुई थी और यहाँ पे गैप अप हुई है तो डेफिनेटली गैप फिलिंग करने के लिए स्टॉक डेफिनेटली नीचे आएगा आने वाले दिनों में। तो ये कुछ नीचे की दिशा के लिए सपोर्ट है 32.90 और फाइनली यहाँ पे 31.85 क्योंकि यहाँ पे अपन जो ब्रेकआउट हुआ है ट्रायंगल का उसके ऊपर के ही टारगेट लेके चलते हैं तो 32 के आसपास के टारगेट अपने को देखने को मिलेंगे। तो नीचे की दिशा में ये कुछ अपने सपोर्ट हैं 3, ये वाले अपने सपोर्ट हो गए और ऊपर के ये वाले एज अ रेजिस्टेंस काम करते हुए नजर आएंगे। तो कुछ ऐसे चलने वाला आएगा अपना स्टॉक। वेल बात कर लें केएम शुगर मिल की तो स्टॉक की जो अगर फाइनेंशियली आप देखें तो नेट प्रॉफिट सही है इसका। हर बार आप देखें तो प्रॉफिट में ही रहती है कंपनी, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। भले ही उतना बड़ा मार्केट कैप नहीं है बट सेल्स जरूर थोड़ी अनइवन हो जाती है। कभी आप देखें तो 251 CR की सेल रहती है, कभी 161। इसी हिसाब से प्रॉफिट भी ड्राइव होता है और अगर सेल्स कम रहती है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट पे अफेक्ट पड़ता है, उसी हिसाब के प्रॉफिट मार्जिन भी निकल के आते हैं। तो यहाँ पे लॉस मेकिंग बिल्कुल नहीं है बट ये है कि थोड़ा अनइवन रहता है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कभी ये 17 CR है तो नेक्स्ट वाले में ये 0.64 लैक्स के आसपास ही रह जाएगा, फिर 12 CR रहेगा यहाँ पे, फिर नेक्स्ट आएगा तो 5 CR। तो कुछ ऐसे चलते हुए नजर आते हैं इसके नतीजे अपन को। वेल यहाँ पे जिस हिसाब से ब्रेकआउट हुआ है तो अगर सही चलता है कल भी एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है तो टारगेट 40 तक स्टॉक डेफिनेटली ट्राई कर सकता है और अगर वहां तक नहीं जाता ये काउंटर तो फिर आप देखें यहाँ से थोड़ा साइडवेज दिखा के या पुल बैक बन सकता है क्योंकि मे भी एक रीटेस्टिंग के लिए डेफिनेटली स्टॉक नीचे आए। अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ कहीं एक्यूमुलेट कर सकते हैं 32 पे। वेल बल्क बाय फिलहाल मत करिए, कोई ज्यादा बड़े मत उठाइए क्योंकि मार्केट थोड़ा अनइवन है और केएम शुगर मिल थोड़ा ऑपरेटर ड्रिवन है इस वजह से। तो होपफुली यहाँ मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।